लाइट आना चाह रही है, मैं आ गया सामने, ठीक है। अगर वो ऐसे चलेगा तो अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहा ना। मैं जितनी स्पीड से आगे बढ़ूंगा उतनी ही स्पीड से तो मेरा और लैंप के बीच का सेपरेशन चेंज होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बस सोचना आना चाहिए। तो यार ये सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2023 में आया था। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि बोल क्या रहा है, हो क्या रहा होगा, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, अ पर्सन, आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक आदमी वॉक अवे कर रहा है फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो वो जो स्ट्रीट लाइट होती है वो समझ लो, एक 4 मीटर लंबी स्ट्रीट लाइट है, उससे वो दूर जा रहा है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ ऑन द फ्लैट ग्राउंड। ऐसे करके वो आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा, द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इसका मतलब बंदा ऐसे नहीं चल रहा है ना, ठीक है, हमेशा कैसा है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, ऐसे चल रहा है, समझ रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसे चलेगा तो अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहा ना, समझ में आ रहा है। या लैम्प पोस्ट यूं हो जाए, ठीक है, पर लैम्प पोस्ट कैसा है, यूं है लैम्प पोस्ट, समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, हमेशा 90 डिग्री। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पर्सन 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.6 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे को अपनी जो शैडो का टिप होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा, मेरे को विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन पूछा है, मतलब मेरे को वो कितनी स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब शैडो कैसे बन रही होगी, देखो, जैसे ये आदमी, ये लाइट है, ये यहां पे आ रही है, ठीक है, इससे बाहर वाली लाइट तो चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर वाली क्या होगी, आना चाह रही है, अरे आदमी आ गया सामने, है ना, लाइट आना चाह रही है, मैं आ गया सामने, ठीक है। तो मैंने क्या ब्लॉक कर दी ना लाइट, अरे लाइट आ रही थी, मैं आ गया सामने, पीछे जाएगी लाइट। कुछ एरिया मैंने ब्लॉक कर दिया ना, उसी को तो शैडो बोलते हैं, वही तो शैडो होती है। शैडो का मतलब क्या है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, तो यहाँ पे शैडो बनेगी, ये पूरा एरिया शैडो का होगा। अगर मैं नीचे अपनी शैडो मुझे जो दिखाई देगी वो देखूंगा, उसका मुझे एक टिप दिखेगा ना, लास्ट पॉइंट टिप दिखेगा। मान लो यहाँ पे वो टिप है, वो यहीं पे होगा, ध्यान से देखो, वो टिप ऐसे ही तो आएगा, समझ में आ रहा है, तो वो टिप इधर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को वो कितनी स्पीड दिखाई दे रही है, तो पहले क्वेश्चन समझ में आया, पहले जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो टिप भी आगे बढ़ेगी। मान लो मैं यहाँ पे आ गया, तो अब देखो ऐसा जाएगा, यहाँ पे आएगी टिप, तो टिप भी आगे बढ़ गई। हो सकता है उस टिप की स्पीड अलग हो मेरे से, है ना, तो जानने की कोशिश करते हैं। इसको 2 तरीकों से बताऊंगा, देखते हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक ट्राइंगल बना दिया, ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो। मान लो जो मेरी दूरी है लैम्प पोस्ट से वो चेंज होती रहेगी ना, मान लो किसी भी पॉइंट पे वो x है, और मान लो मेरे से मेरी परछाई की जो टिप है, टिप मतलब वो नहीं जो हम वेटर को देते हैं, टिप मतलब टिप है ना, तो जो मेरी परछाई की टिप है वो कितनी दूर है, y दूर है, ये क्लियर है, ठीक है, y दूर है। अच्छा, अब मेरी स्पीड दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब मेरे को क्या दे रखा है, बोलो u दे रखा है, और मैं इसको यहाँ की कुछ टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, मेरे को dx/dt दे रखा है। देखो ये x है, मेरी पोजीशन, मेरी स्पीड क्या है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो लैंप से मेरी दूरी मान लो x है, तो मेरी दूरी किस रेट से चेंज हो रही है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, x चेंज हो रहा है ना 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, समझ में आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x को कैसे दिखाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt। इसका मतलब यही तो है कि x कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है ना, मैं जितनी स्पीड से आगे बढ़ूंगा उतनी ही स्पीड से तो मेरा और लैंप के बीच का सेपरेशन चेंज होगा। समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये v मैन को मैंने dx/dt कैसे लिखा, ये समझ में आया, क्योंकि x क्या है, मेरे और लैंप के बीच का सेपरेशन, dx/dt मतलब वो सेपरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है ना, और वो किस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं 1 सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ गया तो लैंप और मेरे बीच की दूरी कितनी बड़ी है, एक सेकंड में 1 मीटर, समझ में आ रहा है, वो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये क्लियर है। तो क्या मैं dx/dt को क्या लिख सकता हूँ, 0.6, अगर मीटर पर सेकंड में लिखना है तो मीटर पर सेकंड में लिख देता हूँ, 0.6 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या निकालना है, vt, टिप ऑफ शैडो किस रेट से आगे जा रही है, तो मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट। अच्छा, vt एक चीज होगी vt, और एक चीज होगी vt विद रिस्पेक्ट टू मैन। vt का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ शैडो, स्पीड ऑफ टिप ऑफ शैडो, किसके रिस्पेक्ट में,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई बाहर से इस मूवी के बाहर से इस मूवी को देख रहा है कि ओ यथार्थ है यहाँ पे, वो आगे बढ़ रहा है, यथार्थ की शैडो है, वो देख रहा है, समझ रहे हो? वो दूर से देख रहा है, वो बाहर से इस मूवी को देख रहा है, वो होगी वीटी, समझ में आ रहा है? एक ग्राउंड वाले रिस्पेक्ट में, और एक होगी वीटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैं अपनी शैडो को दिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईशान, एक मिनट खड़े हो ना, ईशान है ना, ठीक है, हम उल्टा हो जाओ, मेरे और ईशान के बीच का सेपरेशन है 2 मीटर, ठीक है। मान लो हम दोनों आगे चलना शुरू होता है सेम स्पीड से, ठीक है, चलो चलो, ये हम दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को ईशान की स्पीड कितनी दिख रही है? मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितनी दिख रही है? मुझे ईशान की स्पीड कितनी दिख रही है? 0, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है मेरे सेपरेशन, हमारे बीच का सेपरेशन था 1.5 मीटर, और थोड़ी देर बाद कितना है, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ा ईशान भी उतना आगे बढ़ा, समझ? तो ये 2 चीज़ें डिफरेंट है, ये समझ में आए? थैंक यू ठीक। तो ये समझ में आया कि ये डिफरेंट है, ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना? समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंट होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मेरे से पूछा क्या गया है? मेरे से पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, तो मेरे से पूछा क्या गया है? वी टी रिस्पेक्ट, समझ में आ रहा है? मेरे को बोला वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द शैडो विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये समझ में आया? मैं इसको इन दोनों को लिख लेता हूँ एक बार, ध्यान से सुनो। वी टी क्या होगा? वी टी क्या होगा एक्स और वाई के टर्म्स में, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इसको मैं डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन डी टी लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, बाहर वाले आदमी को शैडो किस रेट से आगे जाती हुई दिख रही है? शैडो और लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस वाई। मान लो वो 2 मीटर बढ़ गया, तो उसको तो शैडो अब 2 मीटर लंबी दिखेगी ना। शैडो बोल रहे हैं, वो टिप 2 मीटर आगे गई हुई दिख जाएगी। टिप यहाँ पे थी, अब टिप वो लैंप के रिस्पेक्ट में 4 मीटर दूर थी, अब 6 मीटर दूर चली गई, तो टिप कितना चली? 2 मीटर चली। समझ में आ रहा है? तो क्या वीटी को मैं डी एक्स प्लस वाई, ये डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगा वही तो बाहर वाले बंदे को दिखेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मुझे वी टी बाई एम लिखना हो, मेरे को अपनी शैडो किस रेट से आगे जाती हुई दिखेगी? जिस रेट से मेरा और शैडो की टिप के बीच का सेपरेशन चेंज होगा। मेरे और ईशान के बीच का सेपरेशन सेम रहा तो मुझे कितनी स्पीड दिखी ईशान की? 0, है ना? तो टी बाई एम क्या होगा? जिस रेट से मुझे अपना सेपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, और मेरे बीच का सेपरेशन क्या है? वाई डी वाई बाई डी टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ये समझ में आया? यही मुझे निकालना है। अब या तो आप पहले वी टी निकाल लो, फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो, बात वही हो जाएगी, वो बात एक ही आएगी। बट हमसे यही पूछा है तो हम डायरेक्टली यही निकाल लेते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? मुझे निकालना क्या है कि मेरे को अपनी शैडो किस रेट से आगे जाती हुई दिख रही है। मेरे और शैडो के बीच का सेपरेशन क्या है? वाई। तो किस रेट से आगे जाती हुई दिखेगी? डी वाई बाई डी टी। समझ में आया? पक्का? चल, डी वाई बाई डी टी। अच्छा, अब मेरा काम क्या रह गया? अब मुझे डी एक्स बाई डी टी पता है। अगर मेरे को किसी तरीके से एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन सोचते हैं। अरे बचपन में हम एक चीज़ पढ़ते थे, क्या आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है? क्यों है सिमिलर ट्राइंगल्स? ये देखो दोनों 90 डिग्री। कौन कौन से? तो एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये इन दोनों का कॉमन एंगल है, तो ये थीटा सेम होगा। अगर ये 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180। एंगल पढ़ा है बचपन में, पढ़ते थे एंगल कुछ, है ना? तीनों एंगल्स अगर सेम है तो क्या सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे? अच्छा, अरे वाह, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। मतलब इस छोटे ट्राइंगल में देखो, इसके इस अपॉन इस, ये जो परपेंडिकुलर के इस साइड वाला है 1.6 अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्योंकि देखो 1.6 इसका ये वाला है, वाई इसका ये वाला है। बड़े ट्राइंगल में देखो 4 इसका ये वाला है, एक्स प्लस वाई ये वाला है ना? तो क्या 1.6x प्लस 1.6y बराबर 4y हो जाएगा? तो क्या 2.4y बराबर 1.6x हो जाएगा? तो क्या मेरे को y निकालना है ना, y क्या 1.6x अपॉन 2.4y हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? इससे आप करोगे तो 4 4 जा 4 6 जा 2 2 3 2x/3। समझ में आ रहा है? y क्या 2x/3 हो गया। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, मतलब क्या लिखना है? सॉरी, डी वाई बाई डी टी लिखना है, मतलब डी वाई डी टी ऑफ क्या लिखना है? 2x/3। एक कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 2/3 dx/dt। ओ और मेरे को ये पता है dx/dt ये कितना है 0.6, तो 2/3 इंटू 0.6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से करते तो भी आ जाता, तो जो टिप ऑफ द शेडो ग्राउंड वाले रिस्पेक्ट में 100 आ जाती। समझ में आ रहा है? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टिप आगे जा रही है, लेकिन मैं खुद 60 से आगे जा रहा हूँ, तो मुझे टिप कितनी स्पीड से आगे जाती हुई दिखेगी 40 से दिखेगी। सही है, मज़ेदार क्वेश्चन था, बढ़िया था। ठीक है, तो नथिंग, देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगा, कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस सोचना आना चाहिए। ठीक है, चलो